आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लगातार, जो आपने तर्क सुने दिनेश जी के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कक्कड़ साहब ने एक तो बड़ा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया वकील साहब के लिए। देखो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन मैंने भी LLB किया कि बड़े निकम्मे होंगे वो वकील। और उनकी बात जाहिरा तौर पर उनकी बात ठीक है। जो तर्क ये यहाँ पर रख रहे हैं उनका वो तर्क सारे वकील के माध्यम से कोर्ट में रखे गए होंगे और उन्हीं की रोशनी में ये सब फैसला आया। हमारे यहाँ पे और जिस लाइन पे ये काम कर रहे हैं अब ये इनका, क्योंकि जिसके साथ में घटना होती है ये कह रहे हैं कि माँ बाप निर्दोष है। हाँ, आपको लगता है? लेकिन पूरी तस्वीर जानने के बाद लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम भी लगातार, मैं भी वहीं का स्थानीय निवासी हूँ, लगातार जिस तरह से इस केस को हमने पढ़ा, जिस तरह से वहाँ सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, गुमराह करने की कोशिश की गई लगातार। माफ करना, आज आपके खिलाफ फैसला आया और उन्हें जेल जाना पड़ा, निश्चित तौर पर आपको दुख होगा। लेकिन ये 302 का आपने कंफ्यूजन में जाकर 304 के केस को 302 बना दिया। ये हाई कोर्ट में अभी भी 304 का केस हो सकता है और यकीनन ये 304 का ही केस है, 302 का केस नहीं है। उन्हें यदि आप इस तरह से कंफ्यूज होकर और लगातार अपनी सफाई को इस तरह से ना देते और जो कुछ फैक्ट था उस फैक्ट को आप कहते, होता है ये वास्तव में यही हुआ है। इसके अलावा गुस्से में होता है, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर हो सकता है। माँ बाप भी बच्चे के साथ कर सकता है और बच्चा भी माँ बाप के साथ कर सकता है यदि कोई इस तरह की गलती पाई जाए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने देखा है, मुझको ये नहीं लगता है कि जो तलवार से उनके पास कोई ज्यादा स्पेशल पुल था, या सीबीआई भी उनको क्या लेना देना तलवार से कि इनोसेंट या गिल्टी, क्यों इनको फ्रेम कर रही है। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत हाईली मिसमैनेज किया दिस केस। द सीबीआई हैज जस्ट मेस्ड इट अप। कहीं से यहाँ की एविडेंस, उसी एविडेंस को फिर अपोज करना, इसको 5.5 years को ड्रैग किया है इसको। तो मुझको लगता है कि दिस इज मोर देन एनीथिंग एल्स अ मिसमैनेजमेंट केस ऑफ द सीबीआई, एंड दिस इज व्हाई इट इज सच अ बिग कंसर्न, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट केस है। क्योंकि वो आरुषि कोई भी हो सकती थी, वो लोग तलवार से, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स थे नोएडा के। हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आरुषि किसी के भी घर में हो सकती है। एग्जैक्टली। और ये किसी के घर में ऐसी घटना हो सकती है। तो मुझको लगता है कि ये हमको ये कंसर्न हम लोगों का ये नहीं कि कौन गिल्टी है कि कौन इनोसेंट है। हम लोगों का ये कंसर्न होना चाहिए कि सीबीआई ने इसको बहुत बुरी तरह मैनेज किया है। कक्कड़ साहब जवाब दीजिए, सीबीआई ने बहुत बुरी तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया और इसमें तो आप भी मानेंगे। पहले सीबीआई 3 नौकरों को जिम्मेदार ठहराती है, फिर सीबीआई की टीम चेंज होती है, फिर माँ बाप पर इल्जाम आ जाता है, नौकर छूट जाते हैं। ये तो टोटली आपने 360 डिग्री से फैसले को बदल दिया। देखिए, जब एक बिल्कुल ब्लाइंड केस होता है तो एक तरह तरह की इन्वेस्टिगेशंस की लाइनें ली जाती हैं और जो लाइंस एक थ्योरी बन के फिट होती है और जिसके लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पहुंचता है, मिलता है काफी, उस लाइन को आखिर में लिया जाता है और उस प्रोसेस में कई लोगों से पूछताछ की जाती है, कई लोगों के ऊपर शक किए जाते हैं। ये तो बात एक हुई। आपके यहां पे एक मिस्टर सतपाल बोल रहे थे अभी कुछ, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि अगर ये केस इतनी दुविधाओं में ना फंसता और जो इस वक्त जो भी इस वक्त करता थे, अगर वो मान जाते कि ये इन दी हाइट ऑफ दैट एंगर, वो जब चीज कुछ जो भी हुई है, देखी गई है, उसमें हुआ, तो ये केस 304 में जाता, 302 में कभी नहीं जाता, 2 में कभी नहीं जाता ये। लेकिन क्योंकि इतनी पेच हुए। कक्कड़ साहब 1 मिनट, मैं दिनेश जी से सवाल कर रहा था क्योंकि ऑनर किलिंग की बात बार बार आ रही है कि ये गुस्से में किया गया, रेज में किया गया काम था। क्या, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, कोर्ट ने कहा कि वही है। आपको ये बात, क्योंकि आपने कहा कि आरुषि एक कीमती बच्चा थी, आरुषि बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत उसके बाद हुई, क्या इस हद तक गुस्सा संभव है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीबीआई ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली, आई डू नॉट वांट टू डिस्कस थिंग्स which they have said, but what they have said that there are changes in the postmortem of Hemraj which signify that he was having sexual activity. The fact remains that it has been shown to them from Modi's textbook of forensic medicine
that these are all changes of putrefaction. There is no evidence to suggest what they are saying. There is no evidence to suggest at any time before this, and I challenge anybody over here to show me one shred of evidence, एक single कतरा एविडेंस का दिखा दीजिए कि आरुषि और हेमराज के बीच में कोई नाजायज ताल्लुकात थे। आप दो लोगों को आपने ब्लेमिश कर दिया। आप एक तरफ से रिच और पुअर की बात करते हैं, क्या जो पुअर सर्वेंट होता है वो कमीना होता है? आपने उस आदमी को ब्लेम किया जिसने कोई कुछ काम किया ही नहीं, जो ब्लेमलेस था। आपने एक डॉटर को ब्लेम किया जो ब्लेमलेस थी। कहीं तो रुकेंगे आप। मैं मान सकता हूं अगर आप कहें कि ये एविडेंस है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इतना पूछ रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा एविडेंस था जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया कि दोनों कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे थे? कोई एक एक्टिविटी, एक एविडेंस अगर हो तो मैं आपको बताऊं। There is no evidence to suggest that. So the defense has already shown that. The question is, I do not know whether the judgment deals with that. मैं एक चीज भी बोलना चाहूंगी कि जैसे ऑडियंस ने भी बोला था कि जो मम्मी होती है उसको मालूम पड़ता है कि अपनी डॉटर क्या सोच रही है, जो उनके साथ रहती है, जो बहुत प्रेशियस डॉटर है उनकी। तो एक ही घर में, एक ही छोटे से अपार्टमेंट में अगर सब लोग रह रहे हैं, हेमराज भी वहीं रह रहा है, तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ तो इंकलिंग होता है इस बारे में। नरेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, नरेश जी मैं के पास चलता हूं, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे दिनेश जी आपसे भी पूछना चाहूंगा जब लौट के आऊंगा कि फिर ये गुमराह क्यों किया गया कि हेमराज ने मारा? ये क्यों कहा गया कि हेमराज ने चला गया? आप मेरे से ये, मैं आप सबसे पूछता हूं, मैं घर में अपनी बेटी को मरा पाता हूं, जो सर्वेंट है वो मिसिंग है, मैं क्या बोलूं? कि तो आप नहीं गरीब वाली बात कर रहे थे कि वो गरीब को कुछ नहीं इज्जत होती है, तब आपने नहीं सोचा? व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन फॉर एनीबॉडी? विल द रिएक्शन बी कि कोई सर्वेंट को ले गया और सर्वेंट को भी मार दिया और फिर भाग गया? द फर्स्ट रिएक्शन विल बी करके चले गया, पर क्यों चले गया ये समझ नहीं आ रही। क्यों किया? आपने छत पे क्यों नहीं जाने दिया? जो पुलिस की टीम आई थी, क्या अब आप फिर से रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, पुलिस ने खुद एडमिट किया कि द पेरेंट्स डिड नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग टू द रूफ। द पेरेंट्स डिड नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम ब्रेकिंग द लॉक। किसने पेरेंट्स को प्रिवेंट किया? किसने प्रिवेंट किया आपको? क्या पुलिस को कोई रोक सकता है किसी ताले को तोड़ने के लिए? नरेश जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आप जो भी कह रहे हैं वो सत्य से कोसों दूर है। सही बात तो ये है कि नोएडा पुलिस को आपको सूचना पहले देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नोएडा पुलिस को सूचना देने से पहले अपने रिश्तेदारों को वहां पर बुलाया और अपने पहुंच वाले लोगों को घटनास्थल पर बुलाया और उसके बाद में नोएडा पुलिस को मौके पर बुलाया। तो इससे ये बात सही साबित होती है कि पहले आपने जो घटना है उसको मैनेज करने की कोशिश की और बाद में जब वहां पुलिस पहुंची है तो पुलिस को उसका काम करने से रोका गया। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये बात ऑन रिकॉर्ड में है, फाइल के रिकॉर्ड में ये चीज आई हुई है। दूसरी बात ये आती है कि there is nothing on record आपके to say that they were prevented from working. There is not one word on record. I am sorry, you are misleading these people. जिस बात पर आपके खिलाफ इतने सबूत थे, जिसके आधार पर आपको गाजियाबाद की जिला अदालत से जमानत भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस ने आपके खिलाफ जो मामला बनाया था उसमें आपने अपने तर्क दिए। आपके वकीलों ने कोर्ट में जाकर कहा कि पुलिस ने इसमें राजेश तलवार की गलत गिरफ्तारी कर ली है, राजेश तलवार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसको बेल दे दी जाए। लेकिन होनेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का जो आदेश आप देखेंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है, जो 161 के बयान थे पुलिस के उसके बारे में लिखा है, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके बारे में लिखा है, वो सारी चीजें आपके खिलाफ थी और इसलिए आपकी जमानत खारिज हुई और आपकी जमानत हाई कोर्ट से भी नहीं हो पाई। आखिरकार आपको ये मामला सीबीआई में ले जाना पड़ा। नरेश जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यही होते रहा है और यही अब तक होते रहा है कि हर स्टेज पे सीबीआई ने खुद या थ्रू पीपल मिसलीड किया है, चाहे वो मीडिया के थ्रू मिसलीड किया हो। इस बात का जवाब दीजिए ना, आप लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? नाउ आप लोगों ने पहले फैमिली क्यों इकट्ठी हुई? जब घर के अंदर मर्डर होता है आपको जी ठीक है। आई एम सॉरी,
दिस इज नॉट एन, ये ऐसी चीज नहीं है जो आप कह सकते हैं कि मेरे घर में हुआ था तो मैंने तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया था। जिसके घर में ऐसी घटना होगी, पहली चीज तो वो शॉक में ही चले जाएगा। पहली किस, एंड नंबर 2, लेट मी टेल यू, 6:15 पे पुनीश टंडन ने कहा कि जो उनका नेबर था, एंड विच इज अ यूजुअल अकरेंस, कि कोई आया, उसने कहा अच्छा मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। अगर उसने पुलिस को 6:15 इन्फॉर्म कर दिया, मैं बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा, पर जब पुलिस नहीं आई तो 6:50 पे फिर से इन्फॉर्म किया गया। जो उन्होंने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में लिखा वो भी गलत लिखा कि इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। अब ये भी लिखा कि 7:15 तक नहीं किया, जबकि उनके अपने रिकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि 6:50 पे घर से फिर फोन आया कि ये किया जाए, यहां पे ऐसे हुआ है। उससे पहले जो गार्ड था कॉलोनी का, वो भी इन्फॉर्म कर चुका था, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ऐसी एक घटना हो गई है। जी, कार्यक्रम सुनिए ना, आप ये कह रहे हैं कि उनको सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था। नहीं, मैं अब आगे क्या सुमित जी, आपको लगता है? एक सवाल मैं नरेश यादव जी से, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहता हूं। नरेश यादव जी से एक सवाल करना, मैं आप सवाल करेंगे, जवाब देंगे, जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। सीबीआई की जो जांच हुई वो इनकी रिक्वेस्ट पे हुई या राज्य सरकार की रिक्वेस्ट पे हुई? किसकी रिक्वेस्ट पर सीबीआई की जांच हुई? नरेश जी, सीबीआई की जांच किसकी रिक्वेस्ट जो जांच हुई है, इसमें मैं बताना चाहता हूं, सतपाल जी मैं आपको सुन रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, सीबीआई की जो जांच है वो राजेश तलवार के कहने पर हुई थी। राजेश तलवार की अप्रोच थी, राजेश तलवार के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी से संबंध थे, जिसलिए इनकी जांच सीबीआई में चली गई। चलिए ठीक है, आपने एक और इल्जाम लगा दिया है दिनेश जी, साथ में जवाब जरूर लेना चाहूंगा। बड़ी बात वक्त की कमी, मायावती जी का संबंध थे, लेकिन उनकी जांच सीबीआई नहीं करती, परंतु आप अकेले जेल में चले गए और आपने सीबीआई से जांच करा ली। दिनेश जी, there is categorically no relationship between Rajesh Talwar and Nupur Talwar or anybody with the past chief minister. We do not know them. We do not know her. That is not the... But yes, it is true. We asked for a CBI inquiry. And when we asked for a CBI inquiry, we asked with the hope that all the facts would be put on the table. मेरे को सिर्फ एक ही दुख है कि all the facts have not been put on the table. दिनेश जी, पहली जांच टीम में तो हो गया था। दिनेश जी, तो वो फैक्ट्स नहीं आए हैं, वो फैक्ट्स दूसरी टीम ने वो डाले नहीं है रिकॉर्ड, जिस वजह से आप, हाँ, पर दूसरी टीम ने उनको छिपा दिया, डालने नहीं दिया, रिकॉर्ड में नहीं आए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि सीबीआई की पहली जांच में आप लोग क्लीन चिट मिल जाती है, दूसरी जांच होती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो सीबीआई जिसकी जांच आप खुद मांग रहे थे वो आपके अगेंस्ट में क्यों थी? सीबीआई का क्या प्री मोटिव था? देखिए, ऐसे है, मुझे तो मोटिव नहीं मालूम, पर मुझे यह मालूम है कि आज की तारीख में मुझे क्या लग रहा है कि सीबीआई के फ्लिप फ्लॉप्स की वजह से उनको आज अपनी फेस बचाने के लिए वो 2 लोगों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सीबीआई चाहती तो उन 3 नौकरों की थ्योरी पे भी काम कर सकती थी, क्यों नहीं किया? दैट यू विल हैव टू आस्क द सीबीआई व्हाट, बिकॉज द फैक्ट्स व्हिच दे हैव मेंशन्ड in the closure report have clearly hidden facts which showed the involvement of the servants. Why they have hidden them? You ask them. नरेश जी, आप वकील हैं उन लोगों के। जी, कहा जा रहा है कि ऐसा है, पर ही है इल्जाम। किसी भी गरीब पर उंगली उठाना, देखिए किसी भी गरीब पर कोई भी उंगली उठा सकता है। एक आपने कहावत सुनी होगी, यदि कोई गरीब आदमी नेकर में घूम जाए तो उसको कहा जाएगा कि ये ऐब कर रहा है, लेकिन यदि कोई बड़ा आदमी नेकर में घूमेगा तो उसका शौक माना जाएगा। आप अपराध करते हो तो आपका शौक है। गरीब आदमी बेचारा अपनी जान बचाने के लिए अपनी नौकरी करता है, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो उस पर आप इल्जाम लगाकर उसको जेल भिजवाने का काम करते हो। इस अपराध के लिए तो कोर्ट भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिच वर्सेस पुअर की फाइट नहीं है। जानबूझ के इसको रिच वर्सेस पुअर बनाया जा रहा है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, पर हां, सर्वेंट से ज्यादा, थोड़े से पैसे ज्यादा हैं, मैं उनको अफोर्ड करके सकता हूं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं करोड़पति हूं। मैं भी रोज काम करके पैसे कमाता हूं और अपने बच्चों को पालता हूं। वो भी ऐसे ही अपनी बच्ची को पाल रहे थे। जितना कुछ वो कर सकते थे वो करते थे, जिस तरह से हर पेरेंट करता है। ये रिच वर्सेस पुअर नहीं है, इसमें एक सर्वेंट है जिसके ऊपर आपने तोहमत लगाई है।
आपने भी लगाई थी सर शुरू में। एक मिनट, मैंने तो एक ही दिन लगाई थी और अगले दिन मुझे भी शौक चले गया कि ये क्या हुआ है। मैंने तो कभी नहीं कहा, और आप ये रिकॉर्ड पे चेक कर लीजिए कि ये जो सर्वेंट्स की बात है, किसी भी फैमिली मेंबर ने कभी भी नहीं कहा कि सर्वेंट्स ने किया है। इनफैक्ट मेरे पास हर समय पुलिस को यह बोला गया हमारे किसी सर्वेंट को ना तंग करना बिना बात पे। अब ये आपको बता दूं, Please remember, दिनेश जी, this is a wrong statement. जो कह रहे हैं वो किस संदर्भ में कह रहे हैं वो भी समझना चाहिए। ऑडियंस है मेरे साथ, ऑडियंस को मैं माइक देना चाहूंगा। आप कुछ फर्स्ट स्टेटमेंट में नुपुर तलवार के वर्डिंग्स थे कि हेमराज ने ये क्या कर दिया। आखिर उन्हें कैसे पता कि हेमराज ने ये कर दिया है? What will you do? दिनेश जी, if someone is missing, will he not? I don't understand. Why is this an issue? But this is what. Is this the reason you? एक सेकंड, ऐसे आवाज नहीं जाएगी। आप मुझे बताओ, जो मिसिंग है वो गिल्टी नहीं होगा? दिनेश जी, सवाल आपसे जी। ये मेरा सवाल आपसे है सर कि जब ये बयान आ गया, कोर्ट का बयान आ गया कि आप दोषी पाए गए, तो किसी उनकी छोटी भाभी नहीं, जो राजेश तलवार जी हैं, उन्होंने कहा था कि कई झूठों में सच दब गया है। तो मेरा ये बात है, आपको कहना चाहूंगा कि चाहे जितना भी बदल जाए दुनिया का, बिगड़ जाए दुनिया का चलन, झूठ को सच्चाई से कभी जीतने नहीं देगा। सर, दैट इज वाई राजेश ने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि मैं अंत तक इसके लिए लड़ूंगा, मुझे आरुषि को इस तरह से बदनाम नहीं होने देना है। उसने ये नहीं कहा मुझे अपने आप को बचाना है, उसने कहा मुझे आरुषि को इस तरह से बदनाम नहीं होने देना है। और इसीलिए आप सवाल पूछना चाहेंगे? आप बहुत वोकल हैं, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे? मुझे सिर्फ दिनेश जी के साथ ही कहना है, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत से बनते हैं। न्यायालय से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आरुषि तो चली गई, अगर वो जिएंगे तो देश की सेवा करेंगे, लोगों को काम आएंगे। इसलिए बहुत सीधा सा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले कहा गया कि हेमराज ऐसा क्यों कर गया। अगर हेमराज को भी उन्होंने मारा हो तो वो किसी और का नाम लेते कि हाय कौन कर गया, कौन मार गया हमारी बेटी को। उनको खुद ही नहीं पता था कौन करके, इसलिए उन्होंने कहा वो मिसिंग है। तमाम व्यू पॉइंट इसीलिए सुनवा रहा हूं दिनेश जी आपको। जी सुनिए। दिनेश जी, मेरा आपसे ये कहना है, आपने कहा कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे या कोई ऐसा एविडेंस जो ऑडियंस में से आपको एक बता दे कि हेमराज और आरुषि के बीच में सेक्सुअल रिलेशन था। मैं नहीं जानता मैं इस बात को नेशनल मीडिया पे किस तरह लिया जाएगा, बट सीबीआई की उसमें रिपोर्ट में ये है कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स के पास वाइट डिस्चार्ज मिला था और वो उसमें हेमराज के उसके कुछ पार्ट्स थे। नहीं सर, वो रिपोर्ट ये कहती है कि देयर वर नो स्पर्मेटोजोआ। और दूसरा रिपोर्ट ये, अब मैं आपको आंसर कर देता हूं ना साथ ही साथ, क्योंकि बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस तरह के गलत फहमियां बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही हैं। अभी तक हम बोल नहीं सके, आप पूछ रहे हैं, और आप अगर आपको ये गलत फहमी है तो मैं आपको बता दूं। और अगर आज मैं नेशनल शो पे बोल रहा हूं कि उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें आया है नो स्पर्मेटोजोआ, विच मींस देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट व्हाट यू आर सेइंग। बट एक ये भी था कि इंटरनेट राउटर जब वो था वो 12 बजे बंद करने आए थे उस रूम में, तब उन्होंने इस केस को, जब राजेश तलवार, आपने कहा उनका रूम सबसे लास्ट में है, तो वो उस आरुषि के रूम में वो इंटरनेट राउटर था जो जिसे वो बंद करने आए थे, तब उन्होंने ये केस होते हुए देखा। राउटर को ऑन किया गया था, बंद नहीं किया गया था। मैं आपने एक बात कही है सेक्सुअल पार्ट्स को लेके। नरेश जी, आप मेरे साथ हैं, हम आपसे यहां पर पूछना चाहेंगे, जो बातें दिनेश तलवार जी यहां पर कह रहे हैं उस पर कोर्ट में क्या हुआ था, क्योंकि आप लोग कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पर क्या इस थ्योरी को कैसे रखा गया, क्या माना कोर्ट ने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि ये जग जाहिर है कि वहां पर 4 लोग उस मकान के अंदर थे। किसी भी जांच एजेंसी ने, पुलिस ने, सीबीआई ने और सीबीआई की दूसरी टीम ने यह नहीं पाया कि इनके अलावा कोई और आदमी उस मकान के अंदर गया या बाहर गया। 4 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो जाना, 2 लोगों का जीवित रहना, ये लास्ट सीन एविडेंस की बात होती है। और लास्ट सीन ऑफ एविडेंस पर दिनेश तलवार जी कहते हैं कि कोई मार के चला गया, गोदरेज का लॉक लगा था और वो कोई आराम से मार के बाहर जा सकता है। इससे ये साबित नहीं होता कि अंदर ही के लोगों ने मर्डर किया है। ये सब इनकी प्लानिंग थी। बाद में इन्होंने इसको मैनेज करा कि उस लॉक को हम ऐसे करके भी बता सकते हैं। ये बात इन्होंने पहले नहीं बताई कभी भी दिनेश तलवार जी ने। आज से पहले कभी किसी चैनल पर इन्होंने ये बात कही हो कि गोदरेज का लॉक था वो इस तरीके से, तो आप मुझे किसी भी चैनल की आप इनकी जो है वीडियो दिखा दीजिए, मैं इनकी बात को मान जाऊंगा।
दिनेश जी जवाब पिछले 1.5 साल में हमने कभी बात नहीं करी है। मैटर सब जुडिस था। एक तरफ से तो आप कहते हैं सब जुडिस है, बोल नहीं सकते, हमारा मुंह बंद कर दिया, हम चुप रहे। आज भी नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा मैं? डिफेंस में तो बोल सकते हैं कुछ भी। हाँ, तो वहां तो बोला हुआ है, आप रिकॉर्ड पे है वो। नहीं, जैसे अब सीबीआई ने पहली जो तो वहां पे तो रिकॉर्ड में है ना सर। जो पहली रिपोर्ट दी थी सीबीआई ने, उसने अपने जितने भी सर्वेंट थे सबको क्लीन चिट दे दी थी और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने जा रहे थे। क्या साइकोलॉजिकल हम ये नहीं सोचे कि शायद ये तलवार दंपति ने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए इसको दोबारा खुलवाया? सर ऐसे है, दरवाजा तो वहां पे 2008 का लगा हुआ है ना, लॉक भी 2008 का लगा हुआ है, फोटोज भी 2008 की हैं, तो उसमें तो कोई बदल नहीं सकता ना उनको। मेरे पास कोई नई चीज तो है नहीं उसमें, वो तो रिकॉर्ड पे है। आप कुछ पूछना चाहें? एक बात मुझे बड़ी परेशान करती है, 25 सेक्टर बड़ा बिजी एरिया है, लड़के रात तक जाते हैं नौकरी करके, तो एक मियाँ बीबी लाश को घसीट के ऊपर ले जा रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं। मैडम आप बिल्कुल ये बड़ी अजीब बात है, मुझे तो बहुत अजीब। आप ये बात का जवाब दीजिए, एक घर के अंदर एक बगल के कमरे में मर्डर होता है और बगल के कमरे में माँ बाप को नहीं पता लगता है। आप तो छत की बाहर की बात कर रही है। जो 25 सेक्टर है उसकी सीढ़ियां अलग जाती हैं, कई दरवाजे खुलते हैं। और मैं आपको ये बता दूं मैडम, मैं आपको ये बता दूं दरवाजे सीबीआई ने क्या एक घर में मर्डर हो जाए आपके बगल वाले कमरे में या 10 कदम दूर कमरे में, एक लाश घसीटी जा रही है, धमधम की आवाज नहीं आ रही है, ये भी अजीब लगता है। यहाँ पर खाली मर्डर नहीं, मर्डर को आगे फिर जो ड्रामा सा क्रिएट किया गया वो भी तो डिस्कशन हो रहा है, जहाँ इतनी भीड़ रहती है और लोग जागते ज्यादा रहते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, 1-1 बजे घर आते हैं। कुछ आप पूछना चाहेंगे सवाल? सर, आपने कहा कि ये मुद्दा गरीब और अमीर का नहीं है, तो जब हेमराज गायब था तो आप ये भी तो कह सकते थे कि हाँ वो गायब है, कहीं घर में चोरी ना हुई हो या उसके साथ कुछ अनिष्ट ना हुआ हो। मैडम प्लीज थिंक, आर यू टेलिंग अ लॉजिकल थिंग? आर यू सेइंग अ लॉजिकल थिंग? माय डॉटर इज डेड, the servant is missing, what will be the first reaction? Servant did it, yeah. Please think what will be the first reaction, and it was only a first reaction. Sir, okay, it was the first reaction. So what else would you say? भी तो हो सकता है ना कि उसके साथ भी तो कुछ मैडम, गलत हुआ हो। do you think it's more natural to say, well, servant is missing, possibly somebody came with the servant and took the servant with him? अच्छा, ये बात का जवाब दीजिए दिनेश जी, कि आप अस्थियां लेके हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे थे, आपने पुलिस को बोल दिया कि हेमराज तो नेपाल से था, वो नेपाल चला गया होगा। नहीं सर, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हैं 2 दिनों को। इस तरह की हेमराज के बारे में बातें तो पहले दिन हुई है, पहले दिन हुई थी, हाँ। और जो अस्थियों की बात कर रहे हैं वो दूसरे दिन की है। जी हाँ, तो ये सब कहानियां तो आप ही लोगों ने बताई ना? नहीं सर, मैंने नहीं बताई ऐसी कोई कहानी। ये कहानी आपको सीबीआई ने बताई और मेरे से आपने ना कभी चेक किया, और इस चक्कर में सारी जनता को मिसलीड कर दिया गया। Unfortunately, I am very sorry. I am sorry. I am only saying one thing. सीबीआई के वर्ड्स को गॉस्पेल ट्रुथ माना गया है। 1.5 साल से यही हो रहा है, और किसी ने उन रिकॉर्ड्स को नहीं चेक किया जो सीबीआई ने दिए। वही सीबीआई के वर्ड, आई एम वेरी सॉरी सर, अगर आप अभी भी आप चाहें तो ये रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखा दूंगा, अब बयान दिखा दूंगा अगर आप चाहें, जो आपके यहां पे लोग हैं, अगर देखना चाहें देख लीजिए। कोर्ट, हायर कोर्ट में जब जाएगा वो तो अपना फैसला बाद में सुनाएंगे। आप लोग अगर देखना चाहें, आपकी गलतफहमियां जो दूर करनी है वो आप कर सकते हैं। यूपी पुलिस जब जांच कर रही थी, आप किसी की बात नहीं कर रहा, नहीं थे वो सब स्टेजेस निकल गए। सीबीआई इंक्वायरी की बात की, उसी सीबीआई की जो चीजें बताई जा रही थी सीबीआई की तरफ से, मीडिया क्या करती? सर मैं आपको बता देता हूं, जब यूपी पुलिस कर रही थी ये जांच, यूपी पुलिस ने भी यही कहा, मैं आपको बता देता हूं, प्लीज लेट मी टेल यू, बिकॉज योर पीपल वर देयर, but the you people and people told us that आपके बारे में अनशंट बातें हो रही हैं। तो हमने यूपी पुलिस के ऑफिशियल से पूछा कि भाई क्या इस तरह की कोई चीज है, तो आप बताइए ये इस तरह की बातें कहां से आ रही हैं। तो उन्होंने कहा मीडिया तो इस तरह की घंटसंट बात करती रहती है, अगर आप मीडिया से बात करेंगे तो जो किलर है वो भाग जाएगा, आप चुप रहिए। हम बेवकूफ थे, हम चुप रहे, उसकी वजह से, उस बेवकूफी की वजह से एक गलत परसेप्शन क्रिएट हो गया। तो आपके हिसाब से फिर अब आपको बताता हूं, अब जब फिर के ट्रायल चल रहा था तो हम फिर चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि मैटर सब जुडिस है। नहीं, ऐसा नहीं है। बोलूं, मैंने बहुत देखा, बोलूं आपसे, मैं पूछता हूं, और मैंने आप लोगों से भी बात करने की कोशिश करी, तो आप कहते हैं मैटर सब जुडिस है, हम बोल ही नहीं सकते। दिनेश जी ऐसा मत करिए, आप लोगों ने इंटरव्यूज दिए हैं सर, आप भी बात करते रहे। अच्छा, आप ये भी बता देता हूं कब दिए। नुपुर ने भी इंटरव्यूज दिए, सिर्फ 10 दिन के लिए इंटरव्यूज दिए, बिटवीन द क्लोजर रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड एंड द फर्स्ट हियरिंग इन कोर्ट।
सिर्फ उस समय में आपको उसके बाद आप तो बात कर ही सकते थे, आप मेरी बात सुन लीजिए। राजेश और नुपुर नहीं कर रहे थे तो दिनेश तलवार तो कर सकते थे बात, जैसे आज कर रहे हैं। दिनेश तलवार आज बात कर रहे हैं क्योंकि आज ट्रायल इज ओवर, वही कह रहा हूं, द मैटर इज ऑन रिकॉर्ड, द मैटर कैन नॉट चेंज। सब जुडिस पर बात मत डालिए, आप तब भी अपनी बात कहते रहे और आपके हिसाब से भी खबरें। एंड आई एम ओनली सेइंग why is it being considered that you will not see your records? Please see them. मैं ये नहीं कह रहा मेरी बात मानो, मैं तो कह रहा हूं आप लोग खुद देख लेना कि कोर्ट में क्या रिकॉर्ड पे, अब तो पब्लिक रिकॉर्ड है, जो क्लोजर रिपोर्ट में फाइल किया वो भी देख लीजिए। आप देख लीजिए कि कौन सा पक्ष अपनी स्टेटमेंट्स को हर दूसरे दिन बदल रहा है, सीबीआई या तलवार। वाई इज इट कि सीबीआई एक दिन एक स्टोरी बनाती है, दूसरे दिन दूसरी बनाती है, तीसरे दिन तीसरी बनाती है? क्यों? यदि उनके पास चीजें बिल्कुल सही हैं तो वो बदल तो नहीं सकती ना। किसी दिन गोल्फ स्टिक नंबर 5 है, किसी दिन 4 है, किसी दिन कोई भी हो सकता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे दिनेश जी से बात कर, और वो आपको जो भी वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो सब ठीक है, माँ बाप इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? फर्स्टली तो मैं बिलीव नहीं करूंगी कि कोई माँ बाप अपने बच्ची के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बिलीव करने वाली बात ही नहीं है कि कोई माँ बाप इतनी बेरहमी से अपनी बच्ची को मार भी सकते हैं। नहीं, बेरहमी से नहीं मारा, बेरहमी से नहीं। आप कुछ बोलेंगे? जिस तरीके की पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप पूरी चर्चा को ध्यान से सुन रहे हैं। अब समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप नहीं बोलना चाह रहे? जी मैं आता हूँ, उस तरफ भी बहुत मौका दिया मैंने। जी सर, जैसा कि सर ने कहा कि पेरेंट्स को इतना गुस्सा आ सकता है कि वो मार दे, लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी पेरेंट्स को इतना गुस्सा नहीं आएगा कि वो मार देंगे अपनी बेटी को। मैं आपको कुछ किस्से बताता हूँ जो हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, हमारे आसपास हुए हैं और अक्सर होते हैं। सतपाल चौधरी जी बैठे हुए हैं। सतपाल जी, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं मारते हैं ऐसा लगता है? मुझे लग रहा है जितने माँ बाप बैठे हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसकी शरारत पर उसको पीटा ना हो, और पिटाई में परिस्थिति और जान से मारना अलग बात है। जान से परिस्थिति उन्होंने, मैं यही कहना चाह रहा हूँ और मैं इनसे भी अपील करना चाह रहा हूँ, दिनेश तलवार दंपत्ति से भी, इनसे भी कहना चाहता हूँ, ये अपने कंफ्यूजन में इन्होंने खुद सीबीआई में, मैंने इसलिए पूछा है तो नरेश यादव जी से, इन्होंने खुद सीबीआई में, पहले यूपी पुलिस ने ली, आईजी का बयान था कि ये इस वजह से, आपत्तिजनक परिस्थितियों की वजह से ये घटना हुई है, और उन्होंने गुस्से में, मानव स्वभाव का जो गुस्सा है उस गुस्से में उन्होंने थोड़ा बहुत मारा, वो गुस्से में ज्यादा से लग गया, ऐसी जगह लग गया जहां जिस कारण उसकी मौत हो गई। जब आईजी का ये बयान आ गया और उसके बाद इन्हें लगा कि ये प्रभावशाली लोग हैं, और बहुत सारी घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं देश के हर एक हिस्से में होती हैं, वहां सीबीआई किसी के कहने पर जांच नहीं करती, इनके कहने पर जांच हुई क्योंकि उनको मालूम था उस समय सीबीआई में इनके जानकार अफसर वहां बैठे थे और उन्होंने इनके मुताबिक जांच करके इन्हें बरी करने की कोशिश की, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद इन्हीं पे गलती हुई कंफ्यूजन में इन्होंने दोबारा उसको अपील में चले गए और फिर दोबारा सीबीआई जी, आज आपको लगता है कि जो भी आपने कानूनी कदम एक्सेप्ट करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चाहे सीबीआई में जाने की बात हो, चाहे अपील की बात हो, वो गलत। इट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर एनीबॉडी कैन मेक एलिगेशंस, डजंट नीड टू प्रूव देम, बट कैन डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ। आपने आज इन्होंने जो बोला, ये इंडिपेंडेंट है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपने कहा कि वो दोनों आपत्तिजनक कुछ कर रहे थे तो आपको वो दिखाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि पहले से कोई सर, मैं किसी के कोर्ट नहीं कर रहा, अब तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जो भी कुछ कहें उसके लिए कोई बेसिस होना चाहिए। यदि बेसिस नहीं है तो किसी के अगेंस्ट ऐसे आरोप बनाना, आप बताइए आपको अच्छा लगेगा? कल को मैंने कहा कि आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज डू नॉट डू दिस, यू आर ऑन नेशनल टेलीविजन, यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग एलिगेशंस without substantiating them. This is what has happened in this case. Please don't do that. दिनेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आज आपको यह लगता है कि आपने जो सीबीआई इंक्वायरी की बात की वो फैसला गलत था? I don't say that. Please listen to me. The CBI is supposed to be the premier investigating agency of the country. मैं as a नागरिक क्या समझता हूं कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ जांच होगी वो वही करेंगे। मैं कभी ये नहीं सोचूंगा
कि वो मेरे साथ धोखा करेंगे। तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि वो एक मिनट कि वो फैक्ट्स को हाइड करेंगे। ये हो सकता है कि उनका एक इंटरप्रिटेशन हो, मैं उनको दूसरा कुछ दूं, पर यह नहीं हो सकता कि वो फैक्ट्स ही ना टेबल पे रखें। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मेरी एक ही गुजारिश है, आप ये सोचिए और आप लोग भी सोचिए, क्या जो सच बोल रहा होता है वो जानबूझ के फैक्ट्स को दबाता है? अगर ये सब फैक्ट्स, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि अगर फैक्ट्स थे तो उनको, और मैंने इन्वेस्टिगेशन में पाए, तो मुझे उनको सबको रखना चाहिए था, हर फैक्ट को रखना चाहिए था, और लेट द जज डिसाइड। जैसे आप अपने केस को मजबूत बनाने के लिए वही साक्ष्य सामने रखेंगे जिससे आपको जीत मिल रही है उस केस में। यहां पे साक्ष्य की बात नहीं है, यहां जस्टिस की बात है। ये कोई गेम नहीं हो रही है। आई एम सॉरी, आपने अभी जो बोला, जहां पे जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है, उसका रोल नहीं, उसका रोल ये नहीं होता कि मेरे को तो इसको गिल्टी दिखाना है, उसका रोल होता है कि जस्टिस लाना है। आप तो चीज ही गलत बोल रहे हैं। आप अपील में आर यू ट्राइंग टू टेल मी? नहीं, आप ये बोलना चाहते हैं जो दिनेश जी कह रहे हैं, ये सारी चीजें इनका वकील भी, सीबीआई का वकील भी कोर्ट में रख चुका है। जज साहब ने जो फैसला दिया है वो दोनों के तर्कों को सुन के, तथ्यों को जान के उसकी रोशनी में फैसला दिया। तो उस पर यदि ज्यादा कंडेम कोर्ट की करने आखिरी जज का फैसला सिर आंखों पे। I only said these are the facts. The judgment we have not seen, but because of these facts, we will be appealing. ठीक है, चलिए। जज को नहीं, कोई जज ने जो अपनी विजडम में सोचा उसने कर दिया। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को यहां खत्म करना चाहूंगा। एक कोशिश थी जी न्यूज की तरफ से दोनों पक्षों को एक आपके सामने रखने की, आम जनता के साथ सामने रखने की, और आप खुद तय करिए। आज जज ने तय किया कि आरुषि का मर्डर उनके मां बाप ने किया, राजेश और नुपुर तलवार ने किया। अब तलवार फैमिली हायर कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, आगे जाएगी अपने एक्विटल को लेकर, अपने बरी होने को लेकर, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप अपना फैसला खुद तय कर सकते हैं कि आखिर आरुषि को किसने मारा।